सोनाली जी एक बात बताइए, जब आप फिल्मों में आई थी आपके इतने मतलब पहली फिल्म से इतने करोड़ों दीवाने हो गए आपके, फिर जब आपने शादी की ना गोल्डी बैल साहब से, हाँ। तो गोल्डी साहब को आप देख के बहल गई थी कि उन्होंने पहल की थी पहले तो मतलब? हाँ, एक दूसरे से बहल गए हम। एक दूसरे बहल गए और फिर बह भी गए। जय के बारे में मैं आपको एक राज बताना चाहता हूँ कि जब इनकी शादी हो गई ना, तो 1 साल तक इन्होंने पूरी इंडस्ट्री से छुपाया कि ये शादी कर चुके हैं। Really? आपको डर था कि शादी की पार्टी देनी पड़ेगी, या औरों से भी वादे कर रखे थे आपने? क्या माही भी आज यहाँ पे बैठी हुई है, आज कोई झूठ भी नहीं बोल सकता। माही तुम बताओ, क्या क्या क्या, क्या रीजन था? देखो गेस्ट के तौर पे आए हो तो गेस्ट की तरह बैठो चुपचाप वहां पर। क्योंकि स्टैंड बाय पे बहुत और थी, तो इसने सोचा चल 1 साल और निकाल लेता हूं। अच्छा, तो हुआ ये था कि जब शादी मैंने डिसाइड किया कि यार मुझे अभी माही के साथ शादी करनी है, तो प्रॉब्लम ये थी कि इससे पहले घर घर जाके हमने बहुत तिलक लगा के बैठे थे। अच्छा। तो स्ट्रेस यही था कि जब पता चलेगा कि मैं शादी कर रहा हूँ, सब आकर इसको मेरी है ना चुगलियां करने वाली है। हाँ। तो उसी चक्कर में मैंने छुपा कर 1 साल किया, और फिर बाद में अराउंड 10 साल के बाद मैंने ऐसे ही पूछा, मैं बात कर रहा था यार, मैंने बहुत कोशिश की 1 साल छुपाने की, फिर पता नहीं वो कौन था जिसने न्यूज़पेपर में ये कर दिया, लीक कर दिया। तो 10 साल के बाद उसने कहा वो मैं ही थी। है माही? गुड ऑप्शन। वेरी नाइस, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मैंने इसको बोला ओपन कर दे, 1 साल हो गया अभी, सबको बता दे, हम लोग साथ रहते, देख लिया है सबने। नहीं नहीं नहीं, मैं कहा चल तू नहीं मानता तो मैं ही बोल देती थी ज्यादा। माही माही माही। अच्छा, आपको पता है सोनाली जी, एक बार दिव्या दत्ता जी हमारे शो पे आई तो उन्होंने एक किस्सा सुनाया था। हाँ। आपको भी मैं सुनाना चाहूंगा, प्लीज हैव अ लुक, दिखाइए जरा। हाँ। दिव्या, आपके बारे में ये अफवाह कि आप और सोनाली बेंद्रे दीवार कूद के अंदाज अपना अपना की शूटिंग देखते थे। देखते सही बात है? हम लोग एक साथ कोर्स कर रहे थे, एक्टिंग कोर्स। अच्छा। और बिल्कुल साथ वाले बंगले में अंदाज अपना अपना की शूटिंग हो रही थी। तो मैं तो चढ़ गई दीवार पे, हमें कहा जल्दी आ सोनाली, यहाँ पर शूटिंग चल रही है, सलमान है, आमिर है, एवरीबॉडी इज देयर। शी सेइंग छोड़ना यार, हम इनके साथ काम करेंगे। You manifested that one. सोनाली जी क्या बात है, वैसे आपने जो कहा और बाद में आपने किया भी नहीं। ये तो सरफरोश आपने- दिव्या कह रही है, पता नहीं, मुझे याद नहीं आ नहीं, रहा। उन्होंने कहा कि सोनाली ने मुझे कहा कि छोड़ना, एक दिन इनके साथ काम करेंगे। तो आपके दिमाग में कब आया था सोनाली आपको एक्ट्रेस बनना है? मुझे कभी दिमाग में आया ही नहीं था, इसीलिए ये सब बोल सकती थी। अगर दिमाग में आता तो शायद बोलना इतना बोल ही नहीं पाती। पर आई नेवर थॉट आई वुड बी एन एक्ट्रेस। मुझे लगा ही नहीं था। अपॉर्चुनिटीज आती गई, और जैसे आप अगर आप बेवकूफ हो गए अगर आप अपॉर्चुनिटी आई और अगर उसका फायदा नहीं उठाओ, तो अपॉर्चुनिटीज आती गई और मैं करती गई काम और सीखती गई काम करते करते, एंड आज इधर हूँ बस। जो भी किया आपने कमाल का किया सोनाली जी। थैंक यू सो मच। अच्छा, टेरेंस सर के बारे में भी हमने सुना है कि ये बचपन में एक्टर बनना चाहते थे, तो किसी ने आपका डांस देख के बोला कि नहीं आपको कोरियोग्राफर बनना चाहिए, या किसी ने आपकी एक्टिंग देख ली थी उसने बोला कि आप कोरियोग्राफर बनो? दोनों चीज सामने थी, लेकिन एक में ज्यादा पैसे मिल रहे थे कोरियोग्राफी में, और लगातार, और क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ जहाँ पे जरूरत थी, सो जहाँ पर पैसे दिखे, प्रैक्टिकल इंसान हूँ, वहां पे मैंने लगा यहाँ पे आगे बढ़ते क्या बात है, बहुत बढ़िया। प्रैक्टिकल। तो टेरेंस सर, अभी आप इतने हैंडसम है ना, इतने टॉल, मतलब क्या कमाल की पर्सनालिटी। अगर आपको कोई अभी एज ए हीरो कास्ट करे, कौन सी ऐसी हीरोइन है जिसके साथ आप रोमांस करना चाहेंगे पर्दे पे? काफी है, प्रियंका चोपड़ा, आई लाइक हर पर्सनालिटी। आलिया है, कॉन्फिडेंट है, अच्छी एक्ट्रेस भी है, बट यार ये सब ख्याली पुलाव है, सच्चाई में क्या है? ये सोचने में क्या है? गीता मैम, आपको सब गीता माँ बोलते हैं, चलो हाँ। अच्छी बात है। उसी में नैया डूब गई। एक्टिंग वाली। आपका मन नहीं करता मैं कभी फिल्म में एक्टिंग करूं और मैं सामने अपने हीरो से बोलूं कि लोग माँ माँ बोलते रहते हैं, कि आप मुंह से बोलें कि प्रेम मैं तुम्हारे बच्चे की कोरियोग्राफर बनना चाहती हूँ। बात वहीं से शुरू होती कि मैं तुम्हारे बच्चे की, और फिर बात मुड़ जाती है कोरियोग्राफर की तरफ, तो वही चलता आ रहा है सिलसिला। पर आप इतना कमाल का कर रही हैं, अगर आप ये छोड़ देंगी तो करेगा कौन? बात तो यही है। तो आप बहुत अच्छा कर रही है, यही करते रहिए। इंडिया बेस्ट डांसर देखें, उसमें जो अब बच्चे आए हैं वो कोरियोग्राफर, मतलब हमें पार करने वाला टैलेंट लेके आए हैं। बिल्कुल, और साथ ही साथ हम रहे ना रहे, हम भी देखिए सोनी टीवी पर। क्या तुम कहाँ जा रहे हो भाई? नहीं, मेरे 2 शोज लॉन्च हो रहे हैं ना। ओह अच्छा, अपनी प्रमोशन बीच में डाल क्या करे क्या? देखिए कपिल जी, आप तो सैटरडे संडे आएंगे, हम तो संडे टू संडे सोनी पर राज करने वाले हैं।
और मैंने सुनने में आया कि सोनी ने अपना लोगो हटा के जय का मुंह लगाया वहां पे 7 दिन सोनी पे नजर आएगा। आप तीनों जय के साथ काम कर रहे हैं। आपको पता है जय की एक पीछे कंट्रोवर्सी हुई, तो माही ने भाई साहब को सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर दिया। तो इन्होंने माही के फैंस के लिए लिखा कि इनसे रिक्वेस्ट करो मुझे अनब्लॉक कर दे। क्यों, क्या हुआ था? मतलब अभी बीच में से उठ के चली गई, खुशी गई है कि नाराज होके गई है? अब ब्लॉक करने गई। अब मुझे भी वही डर लग रहा है कि आज मैंने क्या ऐसा उल्टा बोल दिया जिसकी वजह से ये निकली है यहाँ से। क्या है कि एक बात मान लो कि जो आंखें बंद करके प्यार करे वो है प्रेमिका, जो आंखें बंद होने तक प्यार करे वो है माँ। वाह। और जो आंखें दिखा कर प्यार करे वो तुम्हारे बच्चों की माँ। लेकिन हाँ मतलब एक्सपीरियंस है। क्या है कि मैं एक मानता हूँ, और जितने भी यहाँ पे हस्बैंड्स हैं जो शादी करने वाले हैं, मेरा मानना है कि अगर आपकी बीवी शादी के बाद आपके सीने में सर रखकर आपसे सवाल पूछे कि कल रात आप कहाँ थे, डेंजर, हार्ट अटैक। तो सच बताओ तो जवाब मायने नहीं रखता। दिल की धड़कन नियंत्रित रखना ज्यादा जरूरी है। ये पत्नी द्वारा पति पर नार्को टेस्ट किया जाता है। क्या बात है मेरे भाई, मैं आपको सम्मानित करता हूँ। ये इतना खूबसूरत जो आपने तोहफा दिया है पतियों को, ये बड़ी टेक्निकल बात बोली है। ECG मशीन है वो। कि जवाब मायने नहीं रखता है, दिल की धड़कन को नियंत्रित रखना है आपने। दोस्तों, उससे आगे चल के भविष्य में आपके कभी ब्लॉकेज भी नहीं आएगी। नहीं तो आप उसी वक्त गए। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ इतनी ऑडियंस में जितने भी मर्द हैं वही लोग हंसे हैं जो ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु ज्ञान देने के लिए। ये बहुत फीलिंग के साथ कह रहा है कपिल, बहुत फील करके। कभी कभी ना वाइफ वैसे ही पूछ लेना कि कहाँ से आए हो, तो जो आदमी थोड़ा काना होता है ना उसके होठ सूख जाते हैं। क्या मतलब? कहाँ से, क्या मतलब? तो आदमी खुद ही पकड़ा जाता है, लड़की कुछ नहीं बोलती। कपिल जी, इससे पहले आपको ऐसे हस्बैंड वाइफ जोक्स इतने समझ में नहीं आते थे, लेकिन अब मुझे ऐसे दिख रहा है कि आप भी काफी एकदम मुझे लगता है कि गहराई के साथ आप महसूस कर रहे हैं इसे। मुझे लगता है कि ये इंसान जो है, मर्द जो नाम का प्राणी है, यही गलत होता है। वाइफ बहुत अच्छी होती है, सेहत के लिए भी अच्छी होती है, और इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात है। चलो कहाँ फंसा देते हो। पिछली बार जब हमने ना इनके साथ एक मोमेंट किया था कि न्यूज पे भी डांस कर लेते हैं, उसी क्रिएटिव को आगे बढ़ाते हो, क्योंकि मार्च एंडिंग, ईयर एंडिंग चल रहा है, नया क्रिएटिव कहाँ सोचे हम। खाली मैं एक डायलॉग बोलूंगा, आपको एक्सप्रेशन देने हैं। टेरेंस सर, आपने पहले शुरू करनी है, जेस्चर जो भी एक्सप्रेशन। ओके। तो डायलॉग है, एक चुटकी सिंदूर की कीमत। आय हाय, क्या इम्प्रॉम्प्टू है मेरा भाई। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो प्रमोद बाबू, ईश्वर का आशीर्वाद होता है एक चुटकी सिंदूर, सुहागन के सर का ताज होता है एक चुटकी सिंदूर, हर औरत का ख्वाब होता है एक चुटकी सिंदूर, दुनिया की ठा ठा ठा। दुनिया की ठा ठा। क्या बात है यार, इतना मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड। 4 लोगों के लिए अकेला किया है इन्होंने। बीच में ठा 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 भी कर दिया। वही सही। गीता जी, आपके लिए, क्योंकि आप कौन गीता जी, कौन आया यहाँ पे? क्योंकि आप लड़की हैं तो आपके हिसाब से डायलॉग है। बात कर रहे हो? ये अभी अगर आप नहीं कहते तो पता ही नहीं चलता। तो आपके लिए डायलॉग है कि थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से लगता है। देखो, प्यार चाहिए, डर नहीं लगता मुझे। तो ये देखिए, अब आईबीडी का नया सीजन जो आ रहा है, हमारे पास भी बहुत सारा टैलेंट है। ऐसा नहीं कि सारे ऑडिशन आप कराए हो, कहीं रह जाते हैं और फिर हमारे यहाँ आ जाते हैं। अरे वाह। तो यहाँ पे बहुत सारे कुछ धुरंधर आएंगे वाह। जो डायलॉग्स के ऊपर आपको, देखो गानों पे तो सब करते हैं, कंटेम्प्रेरी बॉलीवुड ये सब होगा, हिप हॉप सालसा, हमारे लोग डायलॉग के ऊपर करेंगे। कौन कौन है मेरे भाई जिनको टीवी पे आने का शौक है? आइए भाई साहब, आइए आइए। वाह वाह, इधर से भी है। आप इधर ही आ रहे हैं कि बाथरूम जा रहे हैं आप? अच्छा, हमारे पास है, आइए आइए आइए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया। अरे अरे मेरे भाई, बने मेरे, अरे वाह, टी शर्ट में बॉडी कहाँ से डलवाई आपने? माइक मेरे को दे दीजिए। मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं, करो आप। मेरे हाथों, या क्या बात है। नहीं, मैंने टांगों में तो कुछ बोला ही नहीं। दोबारा, मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं, थोड़ा ठहरो
सज्जन कुत्ते में तेरा खून पी जाऊंगा। खून ऐसे पीते? टैलेंट है हमारे भाई साहब, बहुत अच्छा आपने। थैंक यू सो मच। ये सालों की मेहनत के बाद ऐसा होता है, you, ऐसे sir. होता नहीं है, रात रात जाग के रियाज करना पड़ता है। पुलिस कंप्लेंट होती है, पड़ोसी अंदर कराते हैं, तब जाके। तो आप कहाँ से आए हैं? मैं बनारस से आया हूँ सर। तो क्या करते हैं आप सर? सर मैं भी छोटा मोटा कलाकार हूँ, मैं मिमिक्री भी करता हूँ। अच्छा जी, और कोई ऐसे आवाज निकाल के दिखाओ। अरे भाई, ओ हो, अरे अर्चना जी, आपने तो कहा था यहाँ एक दिल जला है। ओ हो, यहाँ तो सभी दिल जले हैं। दिल जले। वेरी नाइस। आइए सर, आगे से कोई पूछे तो ये नहीं बताना मिमिक्री करते, ठीक है? आइए। नहीं, बहुत अच्छा था ब्रो। आपका क्या नाम है ब्रदर? विशाल कुमार शर्मा, विशाल कुमार शर्मा जी, कहाँ से आए आप? झारखंड से सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आपको मैं डायलॉग देता हूँ, यही डायलॉग देता हूँ, ये दे दो मेरे को। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लो कि ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहे को पिघला के उसका आकार बदल देता है। मेरा भी किसी ने बदल दिया था। Not bad. वेरी नाइस। शर्मा जी क्या करते हैं आप? सर मैं बैंड्रा बैंड स्टैंड में परफॉर्म करता हूँ सर, सिल्वर वाई का स्टैचू। हाँ, स्ट्रीट आर्ट बहुत कमाल होता है वो भी। कैसे कुछ करके दिखाओ, कौन से पोजीशन में? That's a tough one. चेंज। ये अच्छा यार, खड़े खड़े कमाई करते हो आप। वेरी नाइस ब्रो, थैंक यू। you so much. आइए जी, क्या नाम है आपका? नित्या जायसवाल। नित्या जायसवाल। मैं आपको डायलॉग देता हूं कि पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। पुलिस तैयार क्या आई है? Now you know I don't like to do. पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है और सामने से गुंडों की आवाज आती है, सेम टू यू। देखिए, ऐसा नहीं है। वेरी गुड नित्या। क्या करती हैं आप नित्या? आई एम स्टूडेंट क्या कर रही हैं? इन 12th। अरे बहुत क्यूट है आप, और बड़ा अच्छा किया आपने। हाँ जी, और कौन रह गया? आइए मैडम, आपका डायलॉग थोड़ा इंटेंस है। हॉस्पिटल में है, आप डॉक्टर हैं, आपने कहना है कि आपने आने में देर कर दी। उस पर एक्सप्रेशन देने। आपने आने में देर कर दी, मैं लंच के लिए निकल ही रही थी। आपने आने में देर कर दी, मैं लंच के लिए निकल ही रही थी। मैं लंच के लिए निकल बराबर किया। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। अच्छा किया। अब ये मजेदार होगा। आपका क्या नाम है ब्रदर? मेरा नाम अमन शर्मा, अमन, कहाँ से आए आप? इंदौर। आपका डायलॉग है, माँ मुझे नौकरी मिल गई। आप शुरू करिए। माँ, वो नहीं है आपकी माँ। माँ मुझे नौकरी मिल गई। और माँ कहती, किस कमबख्त ने दे दी तुझे नौकरी? अब मैं रेडी हूँ। हाँ हाँ, चलिए दोबारा। माँ, नहीं नीचे क्या गोबर है जो ऐसे से जा रहे हो? आराम से जाओ, चल के जाए आप, खुल के जाइए आप। माँ, माँ पहले दरवाजा खटखटाना। माँ दरवाजा खोल के थोड़ी बैठी है, दरवाजा बंद है। हाँ अच्छा। माँ, माँ, अरे माँ कह रहा हूँ, दरवाजा ठोकी जा रहे। दोबारा, वन टेक मोर। हो सकता है इम्प्रॉम्प्टू भी हो जाए डायलॉग। चलिए। माँ, 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 पिताजी सुनीता के साथ भुट्टा खा रहे हैं। और कुछ बचा है? कुछ नहीं बचा ना? अच्छा, थैंक यू जी। आपको हमारे कंटेस्टेंट्स कैसे लगे? बहुत बहुत मजा आया। आइए प्लीज। हाँ, अरे क्या जी, कहाँ से आए सर जी आप? दिल्ली से? ये स्केच पे हाथ से बनाया आपने? हैंड एम्ब्रॉयडरी से? अरे वाह, सो ब्यूटीफुल। दिखाइए। अच्छा, पहली बार मैंने एम्ब्रॉयडरी से देखा यार बना। मैंने हमेशा स्केचिंग देखी है, पेंटिंग। सो ब्यूटीफुल। Can we see? वाह वाह वाह। मतलब स्केचिंग पेंटिंग मैंने बहुत बार देखी है, एम्ब्रॉयडरी से बनाया इन्होंने। सो ब्यूटीफुल सर जी, थैंक यू, शुक्रिया। आइए प्लीज। अच्छा, it was this picture. थैंक यू आपकी मोहब्बत के लिए। और मैं, This is embroidery. Wow. मुझे अंदाजा नहीं है, पर Wow. मुझे इतना पता है कि इसको बनाने में बहुत मेहनत गई होगी। शुक्रिया सर जी। So fine, yeah. Fab. वाओ, Beautiful. तारीखी। बहुत ही सुंदर है। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट। थैंक यू। मैं रख लूँ ये? थैंक यू सर जी, शुक्रिया। आइए सर।